देश भर में मानसून की एंट्री के साथ राहत की बारिश तो हो रही है, लेकिन बारिश के बाद कई इलाके में हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। सड़कों पर सैलाब है और मकानों में बारिश का पानी घुस गया है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल में मौसम विभाग ने बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि बारिश और बाढ़ के दरमियान एक बार फिर एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ की टीम ने झारखंड के एक स्कूल से 300 बच्चों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया है। मॉनसून ने पूरे देश में दस्तक दे दी है। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, पहाड़ से लेकर मैदान, हर तरफ तेज बारिश का दौर चल रहा है। कहीं बारिश की बूंदें बहार और राहत का सबब है, तो कहीं तेज बारिश की वजह से लोगों को मुश्किल हालात का सामना भी करना पड़ रहा है। सबसे पहले पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रुद्रप्रयाग में तेज बारिश के बाद अलकनंदा नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी के बढ़े जलस्तर से किनारे बसे लोगों पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसका असर चार धाम यात्रा पर भी पड़ रहा है। पहाड़ों में मानसून चरम पे है और मानसून लगातार आफत बनकर बरस रहा है। लगातार पिछले 36 घंटों से बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण आम जनजीवन के अलावा उत्तराखंड की चार धाम यात्रा बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है। इसके अलावा जो भी नदियां हैं वह उफान पर आ गई हैं। अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो मंदाकिनी और अलकनंदा तेज वेग पर बह रही हैं। आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में विकराल रूप धारण करके बह रही है। लगातार अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तस्वीरें देखिए, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब जैसा आलम है। आसपास के गांव पानी में समाने को तैयार है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बारिश के बाद मुश्किल हालात से निपटने के लिए प्रशासन भी एक्टिव मोड में काम कर रहा है। देहरादून में इमरजेंसी निगरानी सेंटर बनाए गए हैं, जहां से लगातार हालात पे नजर रखी जा रही है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सेंटर का दौरा किया। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने देहरादून और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के बाद एक और पहाड़ी राज्य की बात कर लेते हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की मंडी की हैं, जहां पंडोह डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से पानी छोड़ने के बाद ब्यास नदी में पानी बढ़ गया है और लहरें तेज हो गई हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। शिमला की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। शनिवार दिन भर बादल छाए रहे और धुंध देखने को मिली। उसके बाद शाम के समय जोरदार बारिश हुई। सैलानियों के चेहरों पर तो खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन मौसम विभाग ने हालात देखते हुए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए सोलन और सिरमौर जिले में फ्लैश फ्लड का अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा ऊना, बिलासपुर, हरीमपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोनल और सिरमौर जिले में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। हेवी रेनफॉल भी हो सकती है। इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे हैवी रेनफॉल हो सकती है। यहाँ पे हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया हुआ है। ये जो एक्टिविटी जो कल से शुरू होगी प्रदेश में, और ये जो पीक करेगी कल 29 तारीख को करेगी और ये फिर 30 जून तक जारी रहेगी। फिर 1 जुलाई से तो थोड़ी वेदर में कमी जरूर आएगी, पर फिर भी 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक संभावना ये है कि जो प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होती रहेगी। अब तस्वीरें झारखंड के जमशेदपुर इलाके से है, जहाँ पोटका नाम का एक गांव सैलाब के पानी में समा गया। अचानक आए फ्लैट फ्लश की वजह से सरकारी स्कूल में मौजूद करीब 300 बच्चे पानी में फंस गए, लेकिन वक्त रहते एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पानी आ रहा था, तो सभी बच्चा को उठा के हम लोग पार हो जाएंगे, अभी में बाढ़ आने वाला है। तो हम लोग सही बच्चा को उठाते इतना जल्दी से पानी भर गया, हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए और पानी पूरा भर गया कमर तक। और कुछ हम लोग तो बड़ा बच्चा तो निकल पाएंगे, लेकिन छोटा बच्चा को नहीं निकल पाएंगे। इतना सारा बच्चा, इसीलिए हम लोग बोले छत के ऊपर चढ़ जाएंगे। फिर हम लोग छत के ऊपर चल गए, सही बड़ा छोटा, और फिर बाद में पानी घटने का थोड़ा इंतजार किया। राहत की बात ये रही कि किसी भी बच्चे को कोई गंभीर चोट नहीं आई। डर और दहशत के इस माहौल में एनडीआरएफ और प्रशासन की फुर्ती ने बड़ी अनहोनी को टाल दिया। देहरादून से सागर शर्मा, शिमला से विकास शर्मा, मंडी से कमलजीत संधू और जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज़ टुडे।